अब आगे श्री दुर्गेश परुड़कर जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हम उनका परिचय जान लेते हैं। श्री दुर्गेश परुड़कर जी व्याख्याता एवं लेखक हैं। आपने स्वतंत्र वीर सावरकर जी पर अनेकों पुस्तकें लिखी हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, कश्मीर, 1965 के युद्ध का विजय, पानीपत रण संग्राम, गोवा मुक्ति संग्राम, गीता का पद्य अनुभव, ऐसी अनेकों पुस्तकें आपने लिखी है। हिंदू जनजागृति समिति और सनातन संस्था के अनेकों आंदोलनों में आप सक्रिय सहभागी होते हैं। आज तक 2500 से अधिक व्याख्यान आपने किए हैं, 100 से अधिक विभिन्न कविताएं की हैं। वर्ष 2022 में आपका आध्यात्मिक स्तर 61% बताया गया। मैं दुर्गेश जी से विनती करती हूँ कि औरंगाबाद का छत्रपति संभाजी नगर नामकरण के जो विरोध हो रहे हैं उसके पीछे का षड्यंत्र है, इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करें। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। भारत माता को त्रिवार वंदन। मंच के सामने बैठे हुए सब संत गणों को मेरा नमस्कार। मंच पर विराजमान सभी मान्यवर और संत आपको भी नमस्कार। मेरे बंधु और भगिनियों, औरंगाबाद महाराष्ट्र में आता है। महाराष्ट्र का एक ज़िला है। उस ज़िले का नाम पलटकर संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर ऐसा किया गया और उसके बाद मुसलमान लोगों ने उसको विरोध किया। महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा हिंदुस्तान के केंद्रीय मंत्री शरद पवार जी कहते हैं, आपने जो नामांतरण किया है उसका स्वीकार मैं नहीं करूँगा, मैं उसे औरंगाबाद ही कहूँगा। बड़े नेता है, राजकारण में कुशल है, फिर भी मुझे विनम्रता से उन्हें कुछ सवाल पूछने हैं। आप जरूर औरंगाबाद बोल सकते हो, कह सकते हो। मेरे सामने एक प्रश्न है, इसका उत्तर मैं शरद पवार जी के पास से सुनना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न ये है, इस राष्ट्र का राष्ट्र पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज है या औरंगजेब है? उसी प्रकार संभाजी महाराज जिस प्रकार से उन्होंने हाल करके मारा है, क्या ये सही था? और आपके मन में संभाजी, छत्रपति संभाजी महाराज के अलावा उनसे ज़्यादा आदर भाव औरंगजेब के बारे में आपको है क्या? ये मेरे सवाल है। ये हो रहा है कि जो औरंगाबाद का नाम है उसको हमें पलटना क्यों चाहिए? पलटना इसलिए चाहिए, विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे देश पर आक्रमण किया। यहाँ के जो स्थल थे, शहरों थे, उनके नाम उन्होंने बदल दिए। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह है कि उन्होंने हमारे जो पूर्वजों के नाम थे, हमारे जो सम्मानित और प्रतिष्ठित, जिनके प्रति हमारे बहुत आदर का स्थान है, उनके नाम तो हम लोगों ने दिए थे, उसको पलटकर उन्होंने उनके नाम दिए। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने यहाँ उनके विजय स्मारक खड़े किए हैं। अभी देश स्वतंत्र हो चुका है। देश स्वतंत्र होने के बाद शत्रु ने निर्माण किए हुए नामों को
नष्ट करना और अपने नामों को वहाँ प्रतिष्ठित करना, यही हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है और ये हम करके रहेंगे, क्योंकि हमें पराभूत मानसिकता से हमें बाहर आना है। इसका कारण भी यह है, विश्व में बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन सबसे पुराना धर्म हमारा हिंदू धर्म है। इस हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए एक षड्यंत्र विश्व स्तर पर चल रहा है, ना कि अपने राष्ट्र में है। बदनाम करने का काम चल रहा है। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने ये नाम क्यों दिए हैं। जो नाम हम लोगों ने दिए हैं वो हमारे पूर्वजों का स्मरण रखने के लिए। औरंगजेब ये हमारे लिए प्रातस्मरणीय नहीं है। हमें प्रातस्मरणीय है छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज। ये तो ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है और राष्ट्र धर्म के अनुसार किया है, मानवता के धर्म के अनुसार किया है। मुस्लिम आक्रामकों ने कौन सा मानवतावाद हम लोगों को सिखाया है? क्रूरता है उनमें, विकृति उनमें भरी हुई है, और विकृति और क्रूरता का स्वीकार करना ये सीख हमारे धर्म ने, हमारे संस्कृति ने हमें नहीं दी है। इसलिए हमें ये नाम नहीं चाहिए और हम उसको बदल के ही रहेंगे। शरद पवार जी से मेरा और एक सवाल है, अगर औरंगजेब का स्वीकार हिंदू लोगों ने स्वीकार करना है तो पहले मुसलमानों के मुंह से छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज ऐसे उद्गार निकालो, बाद में हमें कहो। वो कभी नहीं कहते। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज दोनों ने मानवता का वर्तन किया है। ऐसा वर्तन हमें ऐसा एक ही राजा या बादशाह दिखाई नहीं देता कि जिसमें मानवता का अंश हो। अमानवीय कृत्य करने वाले लोगों का नाम देकर हम हमारे संस्कृति को और हमारे देश को बर्बाद करते हैं, कलंकित करते हैं। ये कलंक हम हमारे माथे पे नहीं लगना चाहते, यही वजह है। और उनको ये क्यों करना है, इसके पीछे षड्यंत्र क्या है? षड्यंत्र यह है कि एक एक करके हमें हिंदुओं ने जो जो प्रस्थापित किया वो हमारे नाम पे करना है। उन्होंने पहले ही करके रखा है। ताजमहल नहीं है, वो तेजो महल है। कुतुब मीनार नहीं है, वो विष्णु स्तंभ है। जो ज्ञानवापी मस्जिद वो कहते हैं वो हमारा शिवजी का मंदिर है। राम जी का मंदिर भी आपने हड़प लिया था। बाबर ने वहाँ पे मस्जिद खड़ी की थी, उस मस्जिद का ढांचे को हम लोगों ने गिराया है। इसका अर्थ यही है जो मैंने पहले बताया, जो उनका विजय स्मारक था हम लोगों की दृष्टि से वह पराभव का स्मारक है। उस पराभव के स्मारक को मिटा देना यही हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। वो तो हमने निभाया। अभी राम मंदिर भी वहाँ पे हो रहा है। ये हमारा देश है, ये हमारा राष्ट्र है, ये हमारी संस्कृति है। किसी को भी इसको मिटाने की हम इजाज़त नहीं देंगे। अगर ऐसे कोई प्रयत्न करे, प्रयास करे तो उनको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आज तक का इतिहास देख लीजिए। तुम भले ही कहो कि हमारी पराभूत इतिहास है, बिल्कुल नहीं, तुम भूल चुके हो। हम लोगों ने विजय प्राप्त की है। शक, कुषाण, उनके साथ भी युद्ध हुआ। आज विश्व में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा हम लोगों के साथ आप लड़ते लड़ते नामशेष हो जाएंगे, क्योंकि ये हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति ये नैसर्गिक है, कुदरत की देन है, उसको कोई मिटा नहीं सकता।
सावरकर जी ने यही कहा है। सावरकर जी कहते हैं हमारा सनातन धर्म है वो कभी मिट नहीं सकता। उसका उदाहरण देते हैं वो कहते हैं अगर बड़ा से बड़ा धूमकेतु आए और हमारे इस राष्ट्र पर गिरे और पूरी की पूरी या पूरी पृथ्वी पर गिरे, उसको तबाही करके उसको नष्ट कर दे, फिर भी हमारा सनातन संस्कृति और सनातन धर्म रहेगा, क्योंकि प्रलय के पहले भी था, प्रलय की बाद भी रहेगा, और वो दोनों के बीच में ही सनातन धर्म ही रहेगा, क्योंकि वही प्राकृतिक धर्म है। इसलिए हम विनयतापूर्वक आप सब लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि आप आग से खेल रहे हैं, आग से खेलने वाले जलकर भस्म हो जाते हैं, जिंदा नहीं बचते। कृपा करके ऐसी कोशिश करना अपराध है और पाप भी है। अगर आप पाप और पुण्य को समझते हो तो समझ लो, नहीं तो आप अपने कर्मों से मर जाओगे, कोई बचाने वाला आपको नहीं रहेगा। यही विनम्रता भाव से मैं सभी को कहना चाहता हूँ, और मुझे ये मेरे विचार यहाँ प्रस्तुत करने के लिए जो अवसर दिया, इसलिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम।